बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान, तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करेंगे। सदर का निगरां वज़ीर आज़म को ख़त। उमर अयूब खान की चिट्ठी भी अनवारुल हक काकड़ को भेज दी। आरिफ अलवी कहते हैं तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी और बार बार गिरफ्तारी मामले को मज़ीद हसास बना देती है। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है, कैसे इनको हरवाया जाता है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है। नून लीग इलेक्शन नहीं सिलेक्शन में माहिर, लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जियाला होगा, इन्हें हरा कर दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में दावा, मुत्तहदा और नून लीग के इत्तेहाद का नुकसान कैसे होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी पेशगोई कर दी। इस इत्तेहाद का नुकसान MQM को होगा और नून को होगा। जब तक उनका बयानिया वोट का इज्जत का था तो हम साथ चल सकते थे, जब तक वोट का इज्जत का बयानिया इन्होंने छोड़ा है तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने एंटी नवाज सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करने का फैसला कर लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नया इत्तेहाद बनाने पर गौर। आसिफ जरदारी के इसी हफ्ते लाहौर में डेरे डालने का इम्कान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जाती उम्रा से गवर्नर हाउस लाहौर आमद। बलीगुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास स्मॉग इमरजेंसी के बाइस मुलतवी। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी और फराह गोगी को नैब का नोटिस। दोनों खवातीन 13 नवंबर को नैब रावलपिंडी में तलब। काइफर केस में फर्दर जुर्म की कार्रवाई चैलेंज, चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा कलअदम करार देने की अपील। सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों को बहाल करने का मुतालबा, शहदाए पाकिस्तान के वुरसा का एहतजाज। पटिशन दायर करने का ऐलान, कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश बलवाइयों की सहूलत का बाइस बन रही है। बलूचिस्तान के निगरां वजीर मीर जमाल रईसानी बोले, दहशतगर्द तंजीमों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान या TTP में से एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर आज़म का अफगान हुकूमत को पैगाम, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न करने का शिकवा। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं बदअमनी में गैर कानूनी तारकीन वतन का बड़ा किरदार है। 2 साल में सरहद पार दहशतगर्दों के बाइस 2000 से जायद पाकिस्तानी शहीद हुए। निगरां वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान, ताशकंद में हम मनसब ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ की इक्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर सदर से भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने का अज़्म। माली फ्रॉड और धमाके का केस, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक वजीर ने शिकवा किया कि अब तक मुद्दई सामने नहीं आया, रिकवरी करनी है तो 5 से 7 हज़ार रुपए दे लें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रावलपिंडी में मरकजी सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह। अलीम खान कहते हैं चेयरमैन PTI सच्चे हैं तो बुजदार को शौकत खानम का इंचार्ज बनाएं, फराह गोगी को नमल में लगाएं, फिर चंदा लें। जहांगीर तरीन बोले, जिस पर मान था वो भी वजीर आजम बनकर पुराने रंग में रंग गया। IMF का टैक्स वसूली के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज कर रहे हैं। मुज़ाकरात में FBR हुक्काम की ब्रीफिंग। IMF का एक और मुतालबा मंजूर, गैस की कीमत में 172% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली का यूनिट भी 40 पैसे महंगा। इतलाक लाइफ और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स पहली बार 54,000 से ऊपर बंद।
गंदम की इमदादी कीमत 4000 फी टन मुकर्रर, पंजाब हुकूमत ने रिलीज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। निगरां वज़ीर इत्तलात कहते हैं कोटे पर पाबंदी होगी, आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी। इसराइली फौज के हाथों रोजाना 160 फलस्तीनी बच्चों का कत्ल, अल-शिजाइया, अल-नसर अस्पताल और अल-शती कैंप पर हमले, गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 10,300 से जायद, पानी के तमाम टैंक्स भी तबाह। इसराइल को गजा में तबाही का हक, अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सिहोनी रियासत से दोस्ती में इंसानियत भुला दी। माइक जॉनसन का ईरान पर इल्जाम, बोले इसराइल पर हमला ईरान के हिमायत याफ्ता अफराद ने किया। जमात इस्लामी का शाहराह कायदीन पर फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती, दूर तक बच्चे ही बच्चे, हमास ने इसराइल का गुरूर खत्म कर दिया, हाफिज नईम का खिताब, मुसलमान गफलत की नींद सो रहे हैं, बच्ची की गुफ्तगू। जहाँ की उम्मत मुस्लिमा है वो गफलत की नींद सो रही है और वो अपने असल मकसद को, पहचान को भूल चुकी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 28 अजला में खन्नाक फैल गया, मर्ज से 16 अफराद जाँ बहक, सूबे में 328 केसेस रिपोर्ट, एंटी डिप्थीरिया सिरप मौजूद न होने से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई। लाहौर आज भी फिजाई आलूदगी में नंबर 1, पंजाब के 8 अजला में 10 नवंबर की आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी जुम्मे की छुट्टी की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का चित्राल में पाक अफगान सरहद के करीब ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द, जहन्नुम वासिल 4 जख्मी। कराची में हर तरफ झूमते झामते नशइयों की भरमार, सड़कों के अतराफ खुलेआम नशा मामूल, आदी अफराद नशा पूरा करने के लिए चोरी चकारियों में मसरूफ। चेयरमैन पीटीआई ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल को जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम में इंकशाफ, साबिक अमरीकी सदर कहते हैं कि साबिक वजीर आज़म ने बताया वो खबर सुनने के बाद दफ्तर से घर चले गए और 1 हफ्ते तन्हाई में रहे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 10 नवंबर तक जमकर बादल बरसने की पेशगोई, सर्दी भी बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने खबर दे दी, शुमाली इलाकों का सफर करने वालों को एहतियात की हिदायत। अगर मगर हो गई खत्म, अब होगा आर या पार, शाहीनों की सेमीफाइनल में रसाई के लिए बड़ी तैयारियां। कोलकाता क्रिकेट ग्राउंड में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस, कौमी टीम सेमीफाइनल से काबुल फाइनल के लिए तैयार। हारिस रऊफ ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अहम मैच हफ्ते को खेला जाएगा। शाहीनों के लिए खतरे की घंटी, दिफाई चैंपियन रिधम में आ गई। इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 339 रन बनाए। बैन स्टोक की शानदार सेंचुरी, डेविड मलान ने भी 87 रन जोड़े। नीदरलैंड्स की टीम 179 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम की वनडे में बादशाहत खत्म, होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप का फायदा। आईसीसी की प्लेयर रैंकिंग में शुभमन गिल ने पहली पोजीशन संभाल ली। शाहीन शाफरीदी भी पहली पोजीशन ज्यादा दिन बरकरार न रख सके। ऑलराउंडर में बांग्लादेश के शकीबुल हसन विराजमान। कराची आर्ट्स काउंसिल में सीखो सिखाओ पाकिस्तान फेस्टिवल, मौसीकी पर बच्चों की परफॉर्मेंस, तफरी का फुल टाइम प्रोग्राम। मुनफरिद लबो लहजा, नामवर अदीब और दानिश्वर, वस्लो हिजर की तलखियां मुनफरिद अंदाज से बयान करने वाले मरूफ शायर जॉन एलिया की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है।